मैंने हाल ही में स्कॉट यंग की किताब किसी भी चीज में बेहतर हो जाओ पढ़ी। हम किसी भी चीज में बेहतर हो सकते हैं यदि हम 3 भाग वाले सीखने के चक्र का पालन करें। देखो, करो और अच्छी प्रतिक्रिया पाओ। बचपन में हम साइकिल चलाना इस प्रकार सीखते हैं। पहले हम अपने माता पिता या भाई बहन को साइकिल चलाते हुए देखते हैं, फिर खुद साइकिल चलाने की कोशिश करते हैं और गिरते हैं, और फिर माता पिता से सुझाव पाते हैं, जैसे नीचे मत देखो। फिर हम इस चक्र को फिर से दोहराते हैं। हम भाई बहन को आगे देखते हुए साइकिल चलाते देखते हैं, फिर वापस साइकिल पर चढ़ते हैं और दोबारा कोशिश करते हैं, और फिर अतिरिक्त सुझाव और प्रोत्साहन प्राप्त करते हैं। यह सीखने का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक हम यह साबित नहीं कर देते कि हम इसे अच्छी तरह कर सकते हैं, या फिर निराश होकर छोड़ देते हैं। वयस्कों के रूप में हम नवीनतम सीखने के शोध का उपयोग करके सीखने के चक्र के प्रत्येक चरण को बढ़ा सकते हैं, ताकि हम किसी भी कौशल में जल्दी और बेहतर हो सकें और हमारी छोड़ने की इच्छा न हो। सीखने के चक्र के पहले भाग को सुधारने के लिए निष्क्रिय रूप से लोगों को कौशल करते हुए न देखें। उनके कौशल की बिल्कुल नकल करें और उन्हें निकालें। अपने पसंदीदा लेखक के अनुच्छेदों की नकल करके अपने लेखन में सुधार करें। जब आप शब्दशः नकल करते हैं, तो आप उन शैलीगत विकल्पों पर अधिक ध्यान देंगे जो आपके अपने से अलग होते हैं, और इससे प्रश्न उत्पन्न होंगे जो आपके सीखने का मार्गदर्शन करेंगे। सार्वजनिक भाषण में सुधार करने के लिए किसी महान मुख्य भाषण की नकल करें और खुद को रिकॉर्ड करें। इसे तब तक दोहराएं जब तक आपके ठहराव और स्वर विविधता विशेषज्ञ की तरह न हो जाए। इस प्रक्रिया से आप एक महान भाषण के घटकों को बेहतर समझ पाएंगे। एक बेहतर प्रोग्रामर बनने के लिए कोड को बिल्कुल वैसे ही लिखें जैसे वह लिखा गया है, बजाय इसके कि उसे संदर्भ दस्तावेज में कॉपी पेस्ट करें। जैसा कि आप कोड को ठीक वैसे ही कॉपी करते हैं, यह कल्पना करें कि प्रोग्रामर क्या सोच रहा था जब उसने कोड लिखा था। नकल करने से आपको एक कुशल अभ्यासकर्ता की तरह सोचने की आदत होगी, लेकिन वास्तव में यह समझने के लिए कि कुशल लोग कैसे सोचते हैं, उनसे किसी समस्या को हल करने के लिए कहें और उनकी प्रक्रिया को जानें। अगर आप बेहतर गोल्फर बनना चाहते हैं, तो किसी विशेषज्ञ गोल्फर से पूछें कि वे क्या करेंगे अगर वे खराब शॉट मारना शुरू कर दें। अगर आप बेहतर प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, तो किसी अनुभवी प्रोग्रामर को एक चुनौतीपूर्ण समस्या दें और उनसे उनकी प्रक्रिया के बारे में पूछें। जिज्ञासु बच्चे की तरह बने और क्यों जैसे प्रश्न पूछें ताकि आप मुख्य निर्णयों को समझ सकें। यदि आप बेहतर रसोइया बनना चाहते हैं, तो किसी शेफ को एक रेसिपी से सामग्री हटाकर चुनौती दें और उनसे उनकी समस्या समाधान प्रक्रिया के बारे में पूछें। जब आप भ्रमित हो जाएं, तो उन्हें रोकें और पूछें कि उन्होंने उस निर्णय पर कैसे पहुंचे या और क्या किया जा सकता था। विशेषज्ञ अक्सर बुनियादी स्पष्टीकरणों को छोड़ देते हैं क्योंकि उनके कार्य और निर्णय उन्हें स्पष्ट प्रतीत होते हैं। लेकिन विशेषज्ञों को समस्याएं देकर और फिर उन्हें धीमा करके उनके निर्णयों को समझाने के लिए मजबूर करके आप महत्वपूर्ण नियम निकाल सकते हैं जो आपको कौशल को जल्दी सीखने में मदद करेंगे। नकल और निष्कर्षण चरण के बाद आपको यह परीक्षण करने की आवश्यकता है कि आपने क्या सीखा है। जब आप अपने ज्ञान को परीक्षण में डालते हैं, तो आपको कठिनाई के मीठे स्थान में बने रहना होगा, क्योंकि अगर आप शुरुआत में बहुत अधिक संघर्ष करते हैं, तो आपका विश्वास कि आप कौशल सीख सकते हैं कम हो जाएगा और आपकी रुचि कम हो जाएगी। शोधकर्ताओं ने इसे लोअरिंग वंस कहा है। लेकिन अगर आप बहुत कम संघर्ष करते हैं, तो आप अपने मस्तिष्क को नए कनेक्शन बनाने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे जो आपको सुधारने की अनुमति देंगे। कठिनाई के मीठे स्थान में काम करने का एक तरीका है कौशल का अभ्यास पूरा करने वाले अभ्यासों के साथ शुरू करना। अगर आप अच्छी कहानियां लिखना सीख रहे हैं, तो एक अच्छी लघु कहानी का पैराग्राफ कॉपी करें और फिर संदर्भ सामग्री बंद करके इसे खुद पूरा करने की कोशिश करें। अगर आप एक भाषा सीख रहे हैं, तो सामान्य वाक्यांश का आरंभ सुनें और फिर उसे पूरा करने की कोशिश करें। अगर आप पोकर या शतरंज सीख रहे हैं, तो खेल को देखो और अगली चाल का अनुमान लगाने की कोशिश करें। अगर आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, तो किसी दोस्त या एआई को कोर के एक सेक्शन से महत्वपूर्ण टुकड़े हटाने दें और फिर उन हिस्सों को भरने की कोशिश करें। अधिकांश संज्ञानात्मक कौशलों के लिए आप प्रमुख अवधारणाओं के फ्लैशकार्ड बना सकते हैं, जिनमें कीवर्ड गायब है,
और फिर अंतराल पर खुद का परीक्षण कर सकते हैं। अधिकांश शारीरिक कौशलों के लिए आप एक ट्रिगर मूवमेंट से शुरू कर सकते हैं और फिर बाकी दिनचर्या को विभिन्न परिदृश्यों में पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। पूर्णता अभ्यास मचान की तरह होते हैं, अस्थायी संरचनाएं जो आपको अपनी विशेषज्ञता बनाने में मदद करती है। ये सीखने के मचान आत्म प्रभावकारिता के निर्माण के लिए बढ़िया होते हैं, क्योंकि वे बार बार छोटे जीत उत्पन्न करते हैं जो इस विश्वास को बढ़ावा देती है कि आप कौशल सीख सकते हैं। धीरे धीरे पूर्णता अभ्यास की कठिनाई को बढ़ाना काफी सरल होता है, आप बस अधिक से अधिक अंतराल भरने के लिए बनाते हैं। स्कॉट यंग कहते हैं कि कुछ भी हमारे आत्मविश्वास को अधिक बढ़ावा नहीं देता जितना कि खुद को सफल होते हुए देखना। अब जब फीडबैक की बात आती है तो केवल इस पर ध्यान न दे कि आपने कैसा किया, बल्कि इस पर भी ध्यान दे कि आपने कैसे किया। जैसे जैसे आप इस कौशल में आगे बढ़ते हैं, आपको मिलने वाली प्रतिक्रिया भ्रामक हो सकती है। आप एक ऐसा प्रोग्राम लिख सकते हैं जो खराब लिखे कोड के साथ भी अच्छा चलता है। आप एक वीडियो बना सकते हैं जो YouTube एल्गोरिदम की विचित्रताओं के कारण वायरल हो जाता है। केवल परिणाम पर निर्भर करने वाली प्रतिक्रिया आपको यह सोचने पर भ्रमित कर सकती है कि आपके कौशल जैसे प्रोग्रामिंग कौशल और वीडियो निर्माण कौशल बहुत बेहतर है जितना वे वास्तव में है। इससे आपके परिणामों में लगातार गिरावट आने पर भारी निराशा हो सकती है और आपको यह पता नहीं चल पाता कि क्यों। यही कारण है कि किसी भी कौशल को सीखने के लिए आपको दो चीजें करनी चाहिए: अपनी प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया मांगें और बड़े मॉडल से माइक्रो फीडबैक प्राप्त करें। अपनी प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया मांगने के लिए एक सीखने की पत्रिका रखें और लिखें कि आपने अपने कौशल का उपयोग कैसे किया समस्याओं को हल करने के लिए। फिर नियमित रूप से अपने सीखने की पत्रिका के अनुभागों को रेडिट पर पोस्ट करें या अनुभवी लोगों के साथ साझा करें। जब संभव हो, बातचीत करते समय किसी कौशल का निष्पादन करते हुए खुद को रिकॉर्ड करें और अपनी विचार प्रक्रिया को जोर से बोलें, फिर वीडियो को किसी विशेषज्ञ को भेजें। दूसरा तरीका है बड़े मॉडल से माइक्रो फीडबैक प्राप्त करना। बड़े कंप्यूटर मॉडल का उपयोग करें जो हर कदम पर तत्काल प्रतिक्रिया देते हैं। शतरंज में शतरंज इंजन मॉडल होते हैं जो बताते हैं कि आप हर चाल के बाद जीत रहे हैं या हार रहे हैं। पोकर में गेम थ्योरी ऑप्टिमल मॉडल (GTO) मॉडल होते हैं जो आपको प्रत्येक निर्णय का मूल्यांकन करने में मदद करते हैं। गोल्फ में स्ट्रोक्स गेन डेटा होता है जो आपके प्रदर्शन की तुलना औसत प्रदर्शन से करता है। इन दिनों लगभग किसी भी कौशल के लिए बड़े डेटा मॉडल उपलब्ध है और अब बड़े भाषा मॉडल जैसे ChatGPT के साथ आप समय समय पर अपनी प्रक्रिया को समझा सकते हैं और फीडबैक प्राप्त कर सकते हैं। अंत में केवल देखना, करना और परिणाम पर प्रतिक्रिया देना पर्याप्त नहीं है। उन लोगों की नकल करें जो महान हैं और उनसे प्रश्न पूछें। फिर कठिनाई के भीतर पूर्णता अभ्यास का अभ्यास करें ताकि आप कई छोटी जीतों का अनुभव करें और अपनी आत्म प्रभावकारिता बनाए रखें, जो यह विश्वास दिलाता है कि आप वह कौशल सीख सकते हैं जिसे आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं। फिर अपने दृष्टिकोण पर अनुभवी लोगों और बड़े मॉडल से प्रतिक्रिया प्राप्त करें। स्कॉट यंग के अनुसार, जब हम अन्य लोगों के अभ्यास से सीखने में सक्षम होते हैं, खुद व्यापक रूप से अभ्यास करते हैं और विश्वसनीय प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं, तो तेजी से प्रगति होती है। यह स्कॉट यंग की किसी भी चीज में बेहतर हो जाओ पुस्तक से मैंने जोड़ा हुआ मूल संदेश था। इस पुस्तक में 12 सूत्र शामिल हैं जिन्हें प्रत्येक इच्छुक शिक्षार्थी को आत्मसात करना चाहिए। मैं इसे अत्यधिक अनुशंसा करता हूं। यदि आप इस पुस्तक से मेरी प्राप्त की गई अंतर्दृष्टि का एक पेज का PDF सारांश चाहते हैं, तो बस नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और मैं इसे आपको ईमेल करके खुशी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे साझा करें और हमेशा की तरह धन्यवाद।